बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बहुत कन्फ्यूज़न है हमारे स्टूडेंट्स को, जर्मनी अगर उन्होंने स्टडी के लिए जाना है तो क्या 10+2 के बाद जाएं या ग्रेजुएशन के बाद जाएं, दोनों का फ़र्क क्या है और किस में ज़्यादा बेनिफिट है, इसी पर आज हमें अनीता भंडराल मैम पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। स्टडी स्केयर की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। अनीता मैम, आपका बेहद स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। अनीता मैम, मैं चाहूँगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन दें आप। अब 10+2 के बाद स्टूडेंट जर्मनी के लिए जाए या ग्रेजुएशन के बाद जर्मनी के लिए जाए, और स्टूडेंट कैसे तय करे कि उसे अगर ग्रेजुएशन के बाद जाना है तो उसे किस तरह की करियर उसकी अपॉर्चुनिटी है और 10+2 के बाद कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी सर, अगर आपने इस चीज़ में एक डिफरेंस पूछा है कि स्टूडेंट को 10+2 के बाद जाना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द सक्सेस रेट इन पास्ट ईयर्स, पास्ट मंथ्स आई वुड से, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो भी स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जर्मनी एज एन अपनी एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रखता है वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज जर्मनी में मास्टर्स के लिए ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट देखे गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है और जो कोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो डिमांड है स्टूडेंट्स की वो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स की है। तो अगर मैं बात करूँ, जर्मनी में एक बहुत बड़ा हर्डल था पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा था, वो था कि स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। तो अब उन्होंने वहाँ पे भी अपना पोर्टल चेंज किया है और उस पोर्टल के अकॉर्डिंगली नाउ स्टूडेंट कैन लाइक ऑनलाइन जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन अपनी वो ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है वो स्टूडेंट्स के लिए जो कि जर्मनी, अदरवाइज जर्मनी का जितना भी प्रोसेस होता था वो मैनुअल होता था, स्टूडेंट्स को बहुत महीनों और दिनों तक वेट करना होता था अपने डिसीजन के लिए, अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब ये चीज़ एक रिलैक्सिंग हो गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं वाई आफ्टर ग्रेजुएशन एंड वाई नॉट आफ्टर 12th, तो इस चीज़ के लिए भी एक एक लॉजिक है। जब भी स्टूडेंट जो 12th के बाद अप्लाई करता है जर्मनी में, तो उसकी एजुकेशन रहती है एज पर द इंडिया 12 साल की उसकी एजुकेशन रहती है, वेयर इन जर्मनी जो एक्सेप्ट करता है वो 13 ईयर की एजुकेशन करता है। तो वहां पे हाई कमीशन कई बार स्टूडेंट्स को चैलेंज कर लेता है कि आपने 12 साल की एजुकेशन के बाद स्ट्रेट अवे बैचलर डिग्री अप्लाई करी है, ठीक है। तो क्योंकि हाई कमीशन वांट्स टू सी कि भाई स्टूडेंट ने जिसने भी अप्लाई किया उसके एटलीस्ट 13 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए, तब वो एलिजिबल है बैचलर डिग्री में अप्लाई करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन फ्रेमवर्क, तो स्टूडेंट की जो क्वालिफिकेशन जो ईयर नंबर ऑफ ईयर बनते हैं वो 12 ही बनते हैं। तो यहाँ पे वो चैलेंज कर सकते हैं। तो जस्ट टू अवॉइड दैट, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हो तो ग्रेजुएशन के बाद कोई हर्डल नहीं है, बिकॉज 3 साल की बैचलर्स हमारी भी है, 3 साल की बैचलर्स उनकी भी है। तो अगर आप 3 साल की बैचलर कर रहे हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो मास्टर्स डिग्री अप्लाई करने के लिए। और अगर मैं मास्टर्स के कोर्सेज भी अगर आपको बताऊं तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ लाइक फैशन मैनेजमेंट आपके आ जाएंगे, मास्टर ऑफ आईटी आ जाएंगे, मास्टर ऑफ डिजिटल एंटरप्राइजेस आ जाएंगे। इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं वहाँ पे। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ क्या है जर्मनी में, जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप बैचलर्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, वहां पे आपका जो कन्वर्जन कोर्सेज है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप एक स्टूडेंट है वो आर्ट्स बैकग्राउंड से, उसने बीए किया है, लेकिन अगर अब वो चाहता है कि मेरे को मास्टर ऑफ आईटी करना है, तो वहां पे जर्मनी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपका जो लास्ट वाली जो क्वालिफिकेशन थी वो आर्ट्स वाली थी तो हम आपको बैचलर ऑफ आईटी, मास्टर ऑफ आईटी नहीं दे सकते। तो वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज उनका एक फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, स्टूडेंट को वो अपने कोर्स के साथ ही पढ़ना होता है, मेजरली उसमें कई बार फीस भी नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टूडेंट बड़े आराम से, अगर आपको अपना कोर्स स्ट्रीम भी चेंज करना है तो जर्मनी इज द बेस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हो एंड स्टूडेंट कैन गेट द जॉब। बिकॉज कई बार क्या होता है इंडिया में, जब हम अपनी स्पेशलाइजेशन और स्ट्रीम चूज करते हैं तो वो बहुत सारी फैमिली के प्रेशर में, फ्रेंड्स ने बोला तो इसलिए हमने आर्ट्स रख लिया, फ्रेंड्स ने बोला हमने बीकॉम कर लिया, बीबीए कर लिया, बट कई बार स्टूडेंट का इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने उनका है, मतलब वीडियोग्राफी में उनका इंटरेस्ट है या फिर बिजनेस में उनका इंटरेस्ट है या फिर आईटी में इंटरेस्ट है, बट पढ़ क्या रहे हैं, वो आर्ट्स पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली ने कहा था या फ्रेंड्स ने एडमिशन ले ली तो मैंने भी साथ साथ में ले ली। अब वो देखते हैं जब अपना करियर बनाना होता है तो उनको प्रॉब्लम तो इंडिया में भी आ जाती है, क्योंकि इंडिया में भी पूछा जाता है कि भाई अगर आपने ये जो कोर्स है वो आपने ग्रेजुएशन अगर आपने इस स्ट्रीम में करी है तो आपको जो कोर्स है वो बिल्कुल रेलेवेंट प्रोफाइल अपनी चूज करनी है। तो यहाँ पे जर्मनी इज द डेस्टिनेशन। अगर आपका स्ट्रीम कुछ और है, कोई भी स्ट्रीम है, लेकिन आप किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो अगेन यू कैन अप्लाई इन जर्मनी।
अपॉइंटमेंट्स का जो हर्डल था वो कुछ टाइम के लिए अब वो सॉर्ट हो चुका है, बहुत स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं वो अपना प्रोसेस। तो थोड़े ही टाइम में आपको जर्मनी से बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि स्टूडेंट्स के वापस से वीज़ा आ रहे हैं। और एक चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देख रहे हैं, तो जर्मनी में अगर आप खासकर अप्लाई कर रहे हैं तो यू शुड अप्लाई विद आइल्स। पीटी के साथ ना अप्लाई करें, क्योंकि पीटी के साथ उनकी जो वीज़ा चेकलिस्ट है उन्होंने उसमें खास करके लिखा हुआ है कि वी एक्सेप्ट आइल्स एंड टोफिल। तो ना तो उसमें आपकी पीटी है, ना आपका कोई और टेस्ट है। तो अगर आप अभी सोच रहे जर्मनी के लिए, तो आप आइल्स के साथ ट्राई करें, वीज़ा के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। और मास्टर्स के लिए ट्राई करें। बट अगर आपने बैचलर्स के लिए ट्राई करना है, मतलब आप सोच रहे हो कि बैचलर्स के लिए ट्राई करना है, तो एक बार आप कॉल ज़रूर करें, सो दैट वी कैन गिव यू द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वो वाली जहां पे आपके जो वीजा के चांसेस बहुत अच्छे हो। दूसरी चीज, अगर आप पीटी के साथ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके जो पीटी के स्कोर हैं वो एटलीस्ट 50 अबव 58 टू 59 होने चाहिए। आप ये दो चीजों का ध्यान रखें। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हाफ ईयर की ट्यूशन फीस बिल्कुल भी ना पे करें। आपको कई एजेंट्स और कंसल्टेंट बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हाफ ईयर की ट्यूशन फीस के साथ भी वीजा आ जाता है। मे बी उनके लिए आपका केस, आपकी फाइल एक एक्सपेरिमेंट हो सकती है, बट मेक श्योर आपकी लाइफ, आपका करियर एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक बार रिफ्यूजल आ गया तो आपको बहुत ज्यादा हर्डल्स आएंगे आपके आने वाले टाइम में। तो आप इन 3 चीजों का ध्यान रखें। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। और अगर आपको स्पेसिफिकली कोई मैसेज भेजना है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी बिल्कुल स्क्रीन के नीचे दिया गया है, वहां पे आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया अनीता मैम ने। थैंक यू सो मच अनीता। थैंक यू।